देखिए, दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के कब तक आप शिकार करेंगे कि 9 to 5 की जॉब छोड़ के हम बिजनेस करेंगे तो हम लंबी लंबी गाड़ियों में घूमेंगे। भाई अगर आप जॉब में 8 घंटे काम कर रहे हैं ना, तो अपने काम में आपको 15 घंटे 16 घंटे काम करना पड़ेगा। मैं तो एक बिजनेसमैन की तरह आराम से बैठूंगा, सेठ जी बन के बैठूंगा और मेरी जो टीम है वो सारा काम करेगी और वही मेरे को पैसा जो है वो कमा कर देगी। मेरा काम तो पैसा लगाना था, मैंने पैसा लगा दिया। नहीं। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जॉब कर रहे हैं, 3-4-5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया है, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि चलो जॉब छोड़ देते हैं और अब अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो ओपन करेंगे, अपना काम करेंगे और बहुत ही अच्छा हम अर्न करेंगे, अब कुछ जिंदगी में अपने लिए जो है वो करते हैं, बहुत हो गई जॉब। अगर ये आपके दिमाग में पहले आ चुका है तो आज की इस वीडियो में इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर चेकलिस्ट लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। 10 पॉइंट है इसमें। 10 पॉइंट्स पे आप अपने आपको इवैल्यूएट करें और वहां से जज करने की कोशिश करें कि भाई क्या मैं आज के टाइम में एजेंसी स्टार्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। देखो, जोश जोश में काम करना ठीक है, बट उसके साथ थोड़ा सा होश रखने की भी जरूरत है। केवल एक दिन के मोटिवेशन से एजेंसी जैसे बिजनेसेस नहीं बनते, उसके लिए काफी रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग की और डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आज आपको लगा कि मेरे बॉस ने थोड़ा सा डांट दिया है, चलो ठीक है हम तो अब अपना काम कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा दिमाग से और लॉजिकल सोचने की जरूरत है। तो यहां पर 10 पॉइंट आप इस चेकलिस्ट को देख सकते हैं। इन 10 पॉइंट्स पे आप अपने आप को इवैल्यूएट करें। अब ध्यान से समझिएगा, इसके साथ मैंने एक स्कोरिंग भी कर रखी है। यहां पर एक टिक बॉक्स का चेक होने का मतलब 1 नंबर है। अगर आपका स्कोर 3 या 3 से कम है तो अभी जो है वो आप तैयार नहीं है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने के लिए। अगर आपका स्कोर 4 से 7 के बीच में, तो भी आपको कंसिडरेशन में बहुत सारी चीजें लेने की जरूरत है। फिर से एक बार चेकलिस्ट को देखने की जरूरत है। फिर से आपको अपने आप को एक बार इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि मेरे को स्कोर तो इससे मिल गया है, लेकिन फिर भी ना चांसेस एक तरीके से 50-50 के हैं कि आप एजेंसी को खींच के आगे ले जा पाए। देखिए, एजेंसी का बिजनेस ना नॉर्मल बिजनेस की तरीके से नहीं है। आप समझे, इसमें बहुत ही ज्यादा अप डाउन आते हैं और वो अभी आपको समझ में आने लगेंगे, राइट। अगर आपका स्कोर 8 या 8 से ज्यादा है, यस, देन यू आर रेडी टू स्टार्ट द एजेंसी। बट इसके बाद भी फेलियर्स होने के चांसेस हैं। बट इन पैरामीटर्स के बेसिस पर कुछ आपको क्लियरिटी जरूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह फिगर आउट करना है कि आपका एक बिजनेस माइंडसेट है भी या नहीं है, या फिर केवल आप पैसे को देखकर कि ठीक है भाई मैं भी ना लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगा, या मेरे को अब एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, या मेरे को 9 to 5 जॉब क्विट कर देनी चाहिए, टॉक्सिक जॉब होती है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई भविष्य नहीं है और अब अपना काम करेंगे रिलैक्स होके आराम से और मजे करेंगे। भाई अगर आप जॉब में 8 घंटे काम कर रहे हैं ना, तो अपने काम में आपको 15 घंटे 16 घंटे काम करना पड़ेगा। तो वो 9 to 5 वाली थ्योरी तो यहां नहीं चलती है कि भाई 9 to 5 में तो हमें बहुत काम करना पड़ता है, यहां तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। अगर आप किसी रील से या किसी बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल कंटेंट से मोटिवेटेड हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, बट वो मोटिवेशन रैशनल डायरेक्शन में ही और रैशनल एनर्जी के साथ ही काम करना चाहिए, वरना ये पूरे ना भविष्य की बात होती है। ठीक है, बिजनेस करने के लिए बहुत सारे गट्स की जरूरत होती है ना, बहुत सारे अप डाउन्स आपकी लाइफ में आएंगे, उससे आपको घबराना नहीं, वहां पर खड़े रहना है। तो ये सारी बहुत सारी बेसिक सी चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं, और अगर आप इन सारी चीजों में अपने आप को ठीक मानते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि बस कर लेंगे हम लोग, ठीक है शुरू करते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा, तो वो तो फिर ठीक है, उसमें लोग सक्सेस भी हो सकते हैं, फेलियर भी हो सकता है। बट अगर लॉजिकल तरीके से कुछ बात करोगे तो किसी बेसिस पे तो अपने आप को जज करने की कोशिश करोगे, कुछ तो पैरामीटर्स रखोगे। तो अगर ये चीज ठीक होती है तो इसको आप टिक कर लें और आपका जो स्कोर है वो अभी यहां पर 1 हो जाएगा। 1 स्कोर है तो इसका मतलब अभी आप एजेंसी के लिए ना सोचें। ये जो येलो है ना, ये अभी मूव करेगा ना, जैसे जैसे स्कोर बढ़ेगा यू कैन सी कि ये वाला अगर मतलब 8 से ज्यादा आपका स्कोर हो गया तो यू कैन स्टार्ट दिस नाउ पे आप जा सकते हैं। सेकेंड इज बेसिकली डू यू हैव सेल्स स्किल्स और नॉट। देखिए, जब आप एजेंसी शुरुआत करने जाएंगे तो काम आपको ही लाना पड़ेगा। फाउंडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि वो बिजनेस जो है वो लेकर आए जब आप नए किसी बिजनेस को शुरू करते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास सेल्स स्किल्स नहीं है ना, तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं चला पाएंगे। तो इसको भी देख लीजिएगा कि इफ यू कैन चेक दिस और नॉट, राइट। थर्ड इज कैन यू बिल्ड अ सॉलिड टीम। देखिए होता क्या है, मान के चलते हैं आप गूगल एड्स का एक प्रोजेक्ट कहीं से लेकर आए, आपके अंदर सेल्स स्किल्स अच्छी थी, आपका बिजनेस माइंडसेट अच्छा था, आप प्रोजेक्ट को जो है वो क्लोज करके कहीं से ले आए, बट काम तो करवाना पड़ेगा। जब आप काम करवाने जाएंगे तो आप देखेंगे मुझे लैंडिंग पेज भी बनाने की जरूरत है, मुझे क्रिएटिव्स भी बनाने की जरूरत है, मुझे ट्रैकिंग भी सेटअप करने की जरूरत है, मुझे वीडियो कंटेंट भी बनवाने की जरूरत है, उसकी एडिटिंग भी करवाने की जरूरत है, उसके बाद मुझे गूगल एड्स भी रन करवाना है। तो ये कोई एक पर्सन का काम नहीं। तो ऐसे में अगर आप कहीं जॉब करके छोड़ के निकले हैं तो क्या आपके पास कुछ लोग हैं जो आपको बाकी के कामों में आपकी मदद कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनली। देखिए यहां पर आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जॉब के बाद आप फ्रीलांसिंग
की तरफ जा रहे हैं। फ्रीलांसिंग एक दूसरी चीज है, एजेंसी सेटअप करना एक दूसरी चीज। जब आप एजेंसी सेटअप करने की बात करते हैं तो आप एक प्रॉपर बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। तो बिजनेस ना पार्ट टाइम नहीं होता है, बिजनेस हमेशा फुल टाइम ही होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं ये पार्ट टाइम कर रहा हूं या कोई भी पर्सन आ गया मैंने उसको रख लिया वो पार्ट टाइम मेरे लिए काम कर रहा है, तो उससे आप ना बहुत जल्दी स्केल नहीं कर पाएंगे, या उससे ना आप भी कभी कभी डल हो जाएंगे। ठीक है चल तो रहा है, चल रहा है तो अच्छी बात है, देखते हैं। तो उसके लिए ना आपको लगना पड़ेगा, जी जान से आपको लगना पड़ेगा, राइट। तो क्या आप सॉलिड टीम बिल्ड कर सकते हैं? क्या आपके पास अभी वो स्किल सेट वाले लोग हैं जिनके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं? इफ यस, आप इसको टिक कर लें और स्कोर जो है वो आपका 3 पे पहुंच गया। कैन यू मैनेज अ सॉलिड टीम? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आप अच्छी सॉलिड टीम तो बना लेते हैं, आपको लगा यार ये मेरा कलीग था, ये मेरा दोस्त था, मैं चलो इसको को फाउंडर बना लेता हूं, या मैं इसको ना अपने जो जूनियर पोजीशन है उसके ऊपर मैं रख लेता हूं और मैं जो है वो थोड़ा सा सीनियर रहूंगा और ये जूनियर रहेगा। अब वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। दोस्ती यारी में रिश्तेदारों को आप रख तो लेते हैं, बट जब आपको उनको मैनेज करना होता है ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको टीम का मैनेजमेंट को भी आपको समझना है, वो प्रोफेशनलिज्म आपको नहीं छोड़ना है। आप एक बिजनेस को रन करने जा रहे हैं। वर्क प्लेस का कल्चर क्या होगा, टीम का कल्चर क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करेगी, फाइन। तो ये सारी चीजें आपको सेटअप करने की जरूरत है। फाइन, नाउ दिस इज द फोर्थ पॉइंट। अगर ये चीज भी आपको आती है तो अभी आप देख सकते हैं आपका जो ये येलो वाला मार्क है ये शिफ्ट हो गया, एंड नाउ यू आर बिटवीन द स्कोर ऑफ 4 to 7। फिफ्थ पे आ जाते हैं। हैव यू फिगर्ड आउट द कांस्टेंट वेज ऑफ लीड जनरेशन फॉर योरसेल्फ और यू हैव ऑलरेडी बिल्ट वन? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या लगता है कि ठीक है ये फला पर्सन है, फला बिजनेसमैन है, इससे एसईओ का काम मिल जाएगा, इनका गूगल एड्स का मिल जाएगा, इनका फेसबुक एड्स का मिल जाएगा, 6-7 लोग तो हैं ही हैं, चलो काम शुरुआत कर देते हैं। देखिए उन 6-7 लोगों में से कब आपके पास केवल 1 ही 2 लोग बचेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर अगर आपके पास कांस्टेंट लीड जनरेशन का सोर्स नहीं है, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको लगता है आज मेरे पास 10 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स आपसे छूट जाते हैं, या टीम के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो चैलेंजेस है वो आते हैं, फाइनेंस के डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसे में केवल और केवल उन 8-10 क्लाइंट्स के साथ आप बहुत ज्यादा स्केल जो है वो नहीं कर पाएंगे। फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आपको 4-5 क्लाइंट्स मिल गए, आपके कुछ इष्ट मित्र हैं, दोस्त हैं, वो भी आपका मदद कर दे रहे हैं, आप काम चला रहे हैं, बट जब वो क्लाइंट चले जाएंगे फिर आप क्या करेंगे? तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कांस्टेंट लीड जनरेशन का सोर्स होना चाहिए। वो आपका पेड हो सकता है, वो जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है इस टाइप का आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम हैंडल हो सकता है जहां पर आप कंटेंट डालते हैं, जहां से आपके पास जो है वो लीड्स आती है। मार्केट प्लेस के ऊपर आपकी कोई बनी हुई प्रोफाइल हो सकती है, या आपके रेफरल में इतने अच्छे कनेक्ट्स हो सकते हैं, या कोई दूसरी बड़ी एजेंसी आपको आउटसोर्स करके काम दे रही। भाई काम कहां से लाएंगे? क्योंकि ये पहले दिन से आप मान के चलो कि अगर मैं कोई क्लाइंट लेकर आ रहा हूं तो वो जाएगा। अगर इस माइंडसेट के साथ आप रहेंगे तो हमेशा आप ना दौड़ते रहेंगे कि हाँ भाई मेरे को और क्लाइंट चाहिए, और क्लाइंट चाहिए, और इसी तरीके से आप अपनी एजेंसी को स्केल कर सकते हैं। तो क्या आपके पास अभी तक कोई सोर्स है, या आपकी कोई लिंक्डइन प्रोफाइल है जिससे आपने मैथमेटिकली ये देखा है कि भाई 3 क्लाइंट तो मेरे लिंक्डइन से आ जाते हैं, 2 क्लाइंट मेरे यूट्यूब से आ जाते हैं, तो इतना तो अभी चल रहा है, मैं और जो है वो चीजों को शुरू करने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचने की जरूरत है। वही मैंने कहा ना कि एक रील आई एकदम से कि 9 से 5 की जॉब छोड़ दो और लाखों करोड़ों कमाने लगो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये कोई गलत चीज नहीं है सुनने में, है ना, कितना अच्छा लग रहा है, कानों को भी अच्छा लगता है, मन भी प्रसन्न हो जाता है कि लाखों करोड़ों कमाएंगे। बट ग्राउंड रियलिटी भाई साहब कुछ और ही है, तो उसको प्रैक्टिकली देखने की जरूरत है। फाइन, ऐसे ही कोई आपने वीडियो भी देख लिया कैसे 5 लाख रुपए पर मंथ कमाए एसएमएम एजेंसी से, बहुत अच्छा लगा, वीडियो भी देखा तो भी लगा कि हाँ यार ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है, बट क्या आप उन पैरामीटर्स में फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं वो जज करने की जरूरत है। प्रैक्टिकली हर चीज पॉसिबल है, लोगों ने अरबों की कंपनीज बना दी, तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही है ना, बट आपकी अभी अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से, आपकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से, आपके परिवार को अभी किस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से सारे फैक्टर्स जो है वो कंसिडरेशन में आते हैं। क्या गणित बन रही है और क्या आज आपको कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ी तैयारी के साथ जो है वो जाना चाहिए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा रैशनल और लॉजिकल ही बात करता हूं, किसी को खराब भी लग सकती है मेरी बात। डू यू हैव सम कैश टू स्टार्ट विद? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लिया अगर 1 महीने आपने कोई नया क्लाइंट का क्लोजर नहीं किया, तो क्या सैलरी देने के लिए आपके पास पैसा है? क्या रेंट पे करने के लिए आपके पास पैसा है? क्या लीड जनरेट करने के लिए एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास पैसा है? ऐसे कहानी नहीं चलती कि अभी मेरे पास 50,000 रुपए तो है, चलो देखते हैं फिर आगे देखा जाएगा।
तो वो जो देखा जाने वाली थ्योरी है ना, फिर वो देखा ही जाने वाली थ्योरी है, उसमें फिर कुछ भी हो सकता है, राइट? इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में आपके पास कुछ फंड्स होने चाहिए, बिकॉज आपके खर्चे डे 1 पे स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत सोचें कि भाई ठीक है, इधर से मैं जॉब भी करता रहूंगा, उससे भी मेरे को पैसा आता रहेगा, और इधर मैं अपने बिजनेस में लगाता रहूंगा। दो काम एक साथ नहीं हो पाते हैं। आप उस बिजनेस को उतनी आसानी से जो है वो बिल्ड नहीं कर पाएंगे, बड़ी जल्दी आपको उस जॉब को छोड़ना पड़ेगा। और पहले से ही एक फंड का ना आप जो है इंतजाम करके रखें, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप के ऑफिस के ऊपर जा रहे हैं, आपके अभी क्या अप्रोचेस हैं, किस टाइप के क्लाइंट्स आप लेते हैं, उसके हिसाब से क्या खर्चा आएगा। कम से कम 3 4 5 महीने का तो खर्चा जो है वो आप लेकर चले ना, कि अगर कुछ भी मैं 5 महीने तक अर्न नहीं करता हूं तो मैं इन लोगों की सैलरी दे सकता हूं। अदरवाइज क्या होगा, इधर सैलरी वाले परेशान करेंगे, उधर क्लाइंट आपके नहीं आ रहे होंगे, वो परेशानी होगी, इधर आपको काम करवाना है, इधर आपको ग्रो करना है, इधर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे। ऐसी बुरी खिचड़ी बनेगी ना कि ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, राइट? तो ये समझने की जरूरत है। डू यू हैव कमांड इन एनी वन स्किल, एंड वो स्किल आज के टाइम में डिमांड में है और कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है या नहीं, इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से। मान के चलते हैं कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी ओपन करते हैं तो कई बार ना आपको लगता है ठीक है, अब मैं फुल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहता हूं, मैं केवल गूगल एड्स की सर्विसेज ही प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो क्या आपको एक चीज के ऊपर कमांड है या नहीं? अगर आप गूगल एड्स की तरफ स्विच करते हैं तो क्या आपको गूगल एड्स आता है? या आप अगर फेसबुक एड्स की तरफ स्विच करते हैं तो क्या आपको फेसबुक एड्स आता है? या आपके को फाउंडर को फेसबुक एड्स आता है या नहीं? और क्या वो स्किल आज के टाइम में डिमांड में है या नहीं है? अगर आपको कोई ऐसी स्किल आती जो आज के टाइम में डिमांड में ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। मान के चलते हैं कि अगर आप रेडियो पे एंकर थे और रेडियो एंकरिंग बहुत अच्छी करते थे, तो आज के टाइम में तो रेडियो एंकरिंग की उतनी ज्यादा जरूरत है ही नहीं। तो आपको देखना है कि भाई मेरी एंकरिंग की जो स्किल है वो आज कहां फिट हो सकती है और किस टाइप की प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकती है। तो आपके पास कोई एक स्किल जरूर होनी चाहिए जिस टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो स्किल आपके पास इन एंड आउट होनी चाहिए, मतलब 0 to एक्सपर्ट लेवल की स्किल होनी चाहिए। इफ दिस इज इट, यू कैन गो हेड और इसको आप चेक कर सकते हैं। यहां पर मान के चलता हूं मैं इसको भी अगर चेक करना चाहूं तो इसको भी कर सकता हूं, राइट? शुरुआत में थोड़ा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। डे 1 से आपको प्रॉफिट नहीं बनता है, बहुत ज्यादा पैसा आपका लगेगा। इनिशियली कुछ चीजें आप सीखेंगे, कुछ गलतियां आपसे होंगी, तो क्या आप रेडी हैं? कहीं ऐसी कोई नीड आपके फैमिली में तो नहीं कि नहीं मैं मेरे को फैमिली में ना डे 1 से ही जो पैसा है वो देना है, और आप बिना कुछ सोचे समझे जो है वो एजेंसी की तरफ कूद गए, और आपको ही पता है कि एजेंसी बनने में या वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो प्रॉफिट आएगा वो वापस एजेंसी में भी आप डालोगे ना, वापस उसको ग्रो करने के लिए सब कुछ तो निकाल नहीं लोगे। तो आप अपनी कुछ मिनिमम जो खर्चे हैं उसके हिसाब से आप अपनी एक सैलरी वगैरह विड्रॉ कर रहे होगे, और उससे ही आपको अपने परिवार का खर्चा जो है वो शुरुआत में चलाना है। इफ दिस इज द केस, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली बिल्कुल आप पे डिपेंडेंट नहीं है, फिर ठीक है। बट अगेन ये भी गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि ठीक है भाई एजेंसी शुरू करेंगे, बहुत सारा पैसा आएगा और पैसे से फिर मजे करेंगे, गाड़ी लेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे, घूमने जाएंगे, ट्रिप्स पे जाएंगे। उसकी जरूरत नहीं होती शुरुआत में। वो जो पैसा आ रहा होता है वो आपको वापस बिजनेस में लगाने की जरूरत पड़ती है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बिजनेस का माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। किस चीज से आप इन्फ्लुएंस हुए कि 9 to 5 की जॉब छोड़ के हम बिजनेस करेंगे तो हम लंबी लंबी गाड़ियों में घूमेंगे, वो आपको इन्फ्लुएंस करता है, या वाकई में आपको बिजनेस बिल्ड करने में मजा आता है? वो जो आपको डिफरेंस है ना वो समझना है, और उसी के हिसाब से आपको काम करना है। तो इफ दिस इज समथिंग जो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, यू कैन टेक दिस थिंग ऑल्सो। और आप देख सकते हो आपका स्कोर 8 या 8 से ज्यादा हो गया, देन यू कैन स्टार्ट नाउ, राइट? डू यू हैव इनफ एक्सपीरियंस इन केस स्टडीज और प्रूवन वर्क रिकॉर्ड? देखिए, दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के कब तक आप शिकार करेंगे? आप हमेशा ये सोचे कि मैं तो बस बैठा रहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो एक बिजनेसमैन की तरह आराम से बैठूंगा, सेठ जी बन के बैठूंगा, और मेरी जो टीम है वो सारा काम करेगी और वही मेरे को पैसा जो है वो कमा कर देगी। मेरा काम तो पैसा लगाना था, मैंने पैसा लगा दिया। नहीं, आपकी तैयारी पहले की कैसी थी? अगर आपके पास प्रूवन रिकॉर्ड्स नहीं, अगर आपने पहले काम नहीं किया हुआ है, शुरुआत में आपको सेल्स करनी पड़ेगी, आपको प्रोस्पेक्ट को बताना पड़ेगा कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। आपकी सेल्स टीम कुछ नहीं कर सकती। आपकी सेल्स टीम तो आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं, आपकी जो केस स्टडीज हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है, उसी के बेसिस पे तो खेलेगी। कुछ है ही नहीं अगर आपके पास, तो सेल्स टीम क्या करेगी, क्या बेचने जाएगी? आप समझे मेरा लॉजिक? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब काम करने जा रहे हैं उससे पहले आपके पास जिस भी काम के लिए जा रहे हैं प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रूवन केस स्टडीज होनी चाहिए। भले आपने अपनी नौकरी में वो सारी चीजें करी थी, बट वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर नॉलेज है तो उसके बेसिस पर आपके स्टडीज बना लेंगे, अगर नॉलेज है तो उसके बेसिस पर आप अपना पोर्टफोलियो बना लेंगे। पता ही नहीं है, आपके कुछ काम ही नहीं किया आपने, बस किसी तरीके से 2 3 साल कुछ भी रैंडम सा काम किया और सोचा कि मैं अपनी एजेंसी खोल लूं, तो वहां तो प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं ना, तो कई बार बहुत सारे लोगों को लगता है मेरी वजह से ही कंपनी चली। ऐसा नहीं होता। देखिए, कंपनी का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसमें बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती है। ठीक है, कि कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग तो
एजेंसी खोलने के बाद ना टैक्स वगैरह में ही फंसे रह जाते हैं। उनको यही नहीं पता होता है कि मेरे को जीएसटी कैसे लेनी है, जीएसटी फाइलिंग कैसे होती है, किस तरीके से हमको जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को मैनेज करना है, किस टाइप से हमको सीए से बात करनी है, यही सारी चीज नहीं पता होती, उसी में फंसे रहते हैं। तो आप उसी में फंसे रहेंगे तो फिर बाकी काम कैसे करेंगे? तो जब आपको लगता है ना कि नहीं बिजनेस मेरी वजह से चल रहा था, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा रियलिटी वाइज समझने की जरूरत है और वो सही पॉइंट आप आइडेंटिफाई करिए कि हाँ भाई ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम, आई नो ऑल दीज थिंग्स। ये वही 10 पैरामीटर्स घूम फिर के हैं कि ये सारी चीजें मेरे को समझ में आ रही हैं, मेरे फेवर में चीजें हैं, अब मैं जो है वो एजेंसी स्टार्ट कर सकता हूँ। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट ये मैंने कहा आपको थोड़ा सा जनरलाइज करने के दिया, ऐसा नहीं कि बस यही एक सीक्रेट है, यही फॉर्मूला है और इसी के बेसिस पे ही एजेंसी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? तो ये मैंने आपको बताया ना कि इनफ एक्सपीरियंस है, केस स्टडीज है, उसको मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। आर यू रेडी फॉर एनी सेटबैक्स और पिवट्स ड्यूरिंग द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जर्नी? ये मैंने बहुत जो है प्रैक्टिकली देखा है लोगों को करते हुए और ग्रो होते हुए। जैसे बहुत सारे लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करी, कुछ टाइम काम किया और उनको समझ में आया कि वो उसको स्केल नहीं कर पा रहे या दैट इज नॉट फॉर देम। उन्होंने पिवट मार दिया, किस चीज में? उन्होंने वीडियो एडिटिंग एजेंसी में उसको कन्वर्ट कर दिया और जबरदस्त बिजनेस कर रहे थे वीडियो एडिटिंग एजेंसी के थ्रू। यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई चीज आपके लिए काम नहीं कर पा रही थी, कोई बात नहीं, हम शिफ्ट कर लेंगे, हम दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे, जिस चीज में हम बेहतर कर पा रहे हैं हम उसमें चले जाएंगे। कई बार हमने ये भी देखा कि बहुत सारी एजेंसीज 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, डिफरेंट निशेस में काम कर रही थी। उन्होंने देखा कि उनसे एजुकेशन निश बहुत बढ़िया चल रही है, इंस्टीट्यूट्स के साथ वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको हमेशा रिजल्ट ला कर देते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी पिवट मारा, उन्होंने अपनी पूरी एजेंसी को जो अब मल्टीपल निशेस के अंदर काम कर रही थी उसको शिफ्ट कर दिया। अब वो केवल जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और स्केल कर पा रहे हैं। निश एजेंसीज की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको ये तैयार रहने की जरूरत है कि ठीक है, कोई सेटबैक आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको सर्वाइव कर जाऊंगा और पिवट लेने की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं लूंगा। मैं बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होऊंगा, बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से शिफ्ट होती है, मार्केट में डिमांड भी बहुत तेजी से शिफ्ट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा चलने की जरूरत है। बस यही मैं कह रहा था ना, यही सारी चीजें तो ना एक नॉर्मल पर्सन को, बिजनेस मैन को डिफरेंशिएट करती हैं। आशा करता हूं बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, मदद मिली होगी। ये लिंक मैं आपको दे दूंगा जिससे आपको मदद मिल सकती है। थैंक यू।